न्यू सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आज क्लास 5th के बच्चों का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। चलिए देखते हैं आपकी मैथ्स बुक का फ्रंट कवर कैसा है। बच्चों ये देखिए आपकी मैथ्स बुक जहाँ लिखा हुआ है कंपोजिट मैथ्स क्लास 5th। क्या लिखा हुआ है? कंपोजिट मैथ्स क्लास 5th। चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है। ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर जहाँ लिखा हुआ है नंबर्स एंड न्यूमरेशन। क्या लिखा हुआ है? नंबर्स एंड न्यूमरेशन। जी हाँ बच्चों, यहाँ हमको नंबर्स के बारे में पढ़ना है। देखते हैं इस चैप्टर में और कौन से लर्निंग पॉइंट्स हैं। तो मेन जो लर्निंग पॉइंट्स हैं यहाँ आप पढ़ोगे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ोगे? ऑर्डरिंग ऑफ लार्ज नंबर। नेक्स्ट रोमन न्यूमेरल्स। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर्स को इंडियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना। देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए इधर देखें, यहाँ देखो लिखा हुआ है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो जी हाँ बच्चों, इससे पहले भी आप नंबर्स को इंडियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना, उसे इंडियन सिस्टम में लिखना पढ़ चुके हो। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने इस इंडियन सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पीरियड्स। तो पीरियड्स में जो आपका फर्स्ट पीरियड है वो क्या है? वंस। नेक्स्ट पीरियड क्या है? थाउजेंड्स है। नेक्स्ट पीरियड क्या है? लाख है। नेक्स्ट पीरियड क्या है? करोड़। इसी तरह आगे भी बहुत सारे पीरियड्स हैं। अब वंस को आपने कैसे डिवाइड किया गया है? वंस, टेंस एंड 100 में। अब थाउजेंड्स को देखते हैं कैसे डिवाइड किया गया है? 1000, 10,000। लाख को कैसे डिवाइड किया गया है? लाख, 10 लाख। और करोड़ को कैसे डिवाइड किया गया है? करोड़ एंड 10 करोड़। तो देखते हैं यहाँ पर किसी भी नंबर को टेबल में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे और उसे कैसे लिखोगे। आपका एग्जांपल फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है यहाँ 4 2 6 2 5 9 8 3। क्या लिखा हुआ है? 4 2 6 2 5 9 8 3। तो चलिए इसको हम इस टेबल पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हम वंस, टेंस, 100 स्टार्ट करेंगे वो हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो जो वंस प्लेस पर डिजिट है वो कौन सी दिख रही है? वो है आपकी 3। तो 3 को आप कहाँ लिखोगे? वंस प्लेस पे। इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद वाली जो डिजिट है वो कौन सी है? 8। 8 को किस प्लेस पे लिखोगे? टेंस प्लेस पे। नेक्स्ट 100 प्लेस वाली डिजिट कौन सी होगी? 9। तो 9 को आप यहाँ लिख दोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1000 प्लेस वाली डिजिट क्या होगी? 5। नेक्स्ट 10,000 प्लेस वाली डिजिट 2। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डिजिट है? 6। वो कहाँ आ रही है? लाख पे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डिजिट है आपके पास? 2। 2 को कहाँ लिखोगे? 10 लाख पोजीशन पे। और नेक्स्ट जो 4 है वो कहाँ आया? करोड़ पे। अब आप नंबर को बड़ी आसानी से रीड कर सकते हो। इंडियन सिस्टम में अब नंबर्स को कैसे रीड करना है? अब करोड़ की पोजीशन देखो। करोड़ पर कौन सी डिजिट है? 4। करोड़ पे कौन सी डिजिट है? 4। तो ये क्या हो गया? 4 कामा लगा दिया। नेक्स्ट अब लाख पे देखते हैं कौन सी डिजिट्स हैं। यहाँ है 2 6 इज 26। ये क्या हो गया? 26। आगे बढ़ते हैं 1000 पे देखते हैं क्या है। तो 1000 पे क्या है? 2 5 मीन्स 25। 25 लिखते हैं, ये कामा लगाते हैं। अब वंस प्लेस पे कौन सा है? 9 8 3 मीन्स 983।
तो यहाँ आप क्या लिखोगे 983। तो इस तरीके से ये जो नंबर्स आपका बना वो क्या बनेगा 4। ध्यान देना बच्चों जरा, 4 किस पोजीशन पे है करोड़, तो इसे क्या लिखोगे 4 करोड़। क्या लिखोगे 4 करोड़। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है 26। अब 26 किस पोजीशन पे है लैक्स, तो यहाँ क्या लिख दोगे 26 लैक्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आप 25 को देखो, तो 25 किस पोजीशन पे है थाउजेंड पीरियड में है, तो इसे क्या लिखोगे 25,000। क्या लिखेंगे 25,000। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 983। ये देखो 983, ये वंस पोजीशन पे है, तो यहाँ क्या लिख दोगे 983। तो इस तरीके से आपने 42625983 नंबर्स को इंडियन सिस्टम में रिप्रेजेंट किया और उसका नाम बताया। उसका नाम क्या होगा 4,25,983। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका लिखा हुआ है 72500। क्या लिखा है 72500 6331। तो चलिए हम इस नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो यहाँ देखते हैं जो यूनिक प्लेस है आपका वंस प्लेस है वो क्या है 1। तो 1 को आप कहाँ लिखोगे वंस प्लेस पे लिख दोगे। नेक्स्ट आपका क्या है टेंस प्लेस पे क्या है 3 है, तो आप यहाँ 3 लिख दोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी आपका जो 100 प्लेस पे जाएगा वो कौन सी डिजिट है 3 है। नेक्स्ट 6 है, तो 6 कहाँ जा रहे 1000 प्लेस पे। आगे बढ़ते हैं 0 है, तो 0 कहाँ आएगी 10,000 प्लेस पे। नेक्स्ट फिर 0 है, वो कहाँ पहुंची लाख प्लेस पे। आगे क्या लिखा हुआ है 5 की पोजीशन कहाँ है 10 लाख प्लेस पे है। नेक्स्ट 2 है, तो 2 डिजिट कहाँ पहुंची करोड़ पे पहुंची। नेक्स्ट आपका 7 है, तो 7 की पोजीशन क्या है 10 करोड़। तो इस तरीके से अब इस नंबर को देखते हैं कि इस नंबर का नंबर्स गेम क्या होगा। नंबर आपका क्या है 72। देखिए 72, तो 7 और 2 72 किस पीरियड में है करोड़, तो 72 कामा लगा दिया। नेक्स्ट 50, तो 50 किस पीरियड में है लैख, तो ये 50 लिख के हमने कामा लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं 06। अब 06 किस पीरियड में है 1000, तो आप 06 लिखोगे और कामा लगा दोगे। नेक्स्ट वंस पीरियड में देखते क्या है 331 मीन्स 331। यहाँ आप क्या लिखोगे 331। तो अब देखते हैं इसको आप कैसे रीड करोगे, किस तरीके से रीड करोगे। तो 72 करोड़ पीरियड में है, तो क्या लिखोगे 72 करोड़। क्या लिखोगे 72 करोड़। तो यहाँ क्या लिखा 72 करोड़। क्या लिख दिया 72 करोड़। नेक्स्ट आगे हम लाख पे पहुंचते हैं, तो लाख में क्या है 50 मीन्स 50, तो 50 लैक्स। यहाँ क्या लिखोगे 50 लैक्स। नेक्स्ट देखते हैं 1000 पीरियड्स में क्या है 1000 है 06, इसको क्या बोलोगे 6000। क्या लिखोगे 6000। नेक्स्ट आगे देखते हैं वंस पीरियड में आपका क्या है 331, तो आगे आप क्या लिखोगे
331 331। तो बच्चों किसी भी नंबर्स को इंडियन सिस्टम में आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे और ऐसे ही उनके नंबर्स में लिखना सीखोगे। अब आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ, देखते हैं इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में आप कैसे लिखोगे। चलिए चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ। तो चलिए देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में पीरियड्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। देखते हैं यहाँ पर ये है आपके पीरियड्स। तो पीरियड्स में जो फर्स्ट पीरियड है वो कौन सा है? वंस, फिर क्या है? थाउजेंड्स, फिर क्या है? मिलियंस, इसके बाद बिलियंस, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। अभी आप यहाँ देखते हैं वंस को कैसे डिवाइड कर रहे हो, वंस, टेंस एंड 100। और यहाँ पर जो थाउजेंड्स को डिवाइड किया गया वो 1000, 10,000 एंड 100। तो बच्चों याद रखना इंडियन सिस्टम में 1000 को हम सिर्फ 1000 एंड 10,000 पीरियड्स में डिवाइड किए थे। यहाँ पर आप 1000, 10,000 एंड 100,000 में डिवाइड किया। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या है? मिलियंस। तो मिलियंस को कैसे डिवाइड किया गया? मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। अब देखते हैं उन्हीं नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे और उनका कौन सा नाम दोगे। तो एग्जांपल्स था आपका 42625983, 42625983। चलिए इनको रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कि यूनिट डिजिट पे कौन सी डिजिट है? 3। तो 3 को आप कहाँ लिखोगे? वंस प्लेस से लिख दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? 8। 8 को कहाँ लिखोगे? टेंस प्लेस में लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डिजिट है। नेक्स्ट है आपके पास 9। 9 को कहाँ लिखोगे? 100 प्लेस में लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डिजिट है? 5। 5 को कहाँ लिखोगे? 1000 प्लेस पे लिखोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? 2। 2 को कहाँ लिखोगे? 10,000 प्लेस पे। नेक्स्ट 6 100,000 प्लेस पे। आगे बढ़ते हैं, फिर आया आपका 2। 2 कहाँ पहुंचा? मिलियंस में। नेक्स्ट देखते हैं 4। 4 कहाँ पहुंचा? 10 मिलियंस में। 4 कहाँ पहुंचा? 10 मिलियंस में। इस तरीके से आप देखो जो 4 and 2 मीन्स 42। आपको क्या दिख रहा? 42 किस पीरियड में है? मिलियंस में है। और 625 मीन्स 625 किस पीरियड में है? थाउजेंड्स पीरियड में है। और आगे 983 किस पीरियड में है? वंस पीरियड में है। तो देखते हैं इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में आप कैसे नाम दोगे। लिखा हुआ है 42625983। तो यहाँ ध्यान देना पीरियड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मीन्स यहाँ पर जो कामा लगेगा वो 3 डिजिट के बाद लगेगा। पहला कामा कहाँ लगा दोगे? ये हो गया। दूसरा यहाँ। तो 42 को देखते हैं। 42 इस पीरियड में आया मिलियंस में। तो आप क्या लिखोगे इसे? 42 मिलियंस। लिखिए 42 मिलियंस। नेक्स्ट देखते हैं 1000 पीरियड में कौन से? 625। क्या है 1000 पीरियड में? 625। तो कैसे लिखोगे? 625,000। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? 625,000। क्या लिखा? 625,000। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए वंस पीरियड में क्या है? 983। क्या हुआ? 983
तो ये जो नंबर्स हैं इनको आपने इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से लिखा? 42,625,983। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था? लिखा हुआ है 7250063331। क्या लिखा हुआ है? 7250063331। तो यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 1 है, तो आप 1 को कहाँ लिखोगे? 1 प्लेस पे लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? 3 को यहाँ लिखा, फिर 3 को 100 प्लेस पे पहुंचाया। नेक्स्ट कौन सी है? 6 कहाँ पहुंची? 1000 प्लेस पे। नेक्स्ट क्या है? 0 कहाँ पहुंचा? 10,000 पे पहुंचा। नेक्स्ट फिर 0 है, तो ये वाला 0 कहाँ पहुंचा? 100,000 पे पहुंचा। नेक्स्ट क्या है आपका? 5 कहाँ जा रहा है? मिलियंस में। नेक्स्ट क्या है? 2, ये कहाँ पहुंचा? 10 मिलियन। नेक्स्ट एंड लास्ट डिजिट क्या है आपकी? 7, वो कहाँ पहुंची? 100 मिलियन में। अब ध्यान दो, इस नंबर्स को देखते हैं। नंबर्स में आप कैसे रीड करोगे, कैसे लिखोगे? तो देखते हैं यहाँ पर कि मिलियंस वाले पीरियड में कौन सी डिजिट है हमारे पास। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है 725 मीन्स 725। इसे कैसे रीड करोगे? 725 मिलियंस। तो चलिए यहाँ राइट करते हैं इस नंबर्स को। नंबर आपका था 725, कामा फिर क्या हो जाएगा? 006, फिर क्या लिखा? 331। इसे कैसे राइट करोगे? 725 मिलियंस। यहाँ लिखोगे 725। क्या लिखेंगे? ये क्या है? ये मिलियंस हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे 006 इस पीरियड में है, 1000 में है, तो क्या पढ़ा जाएगा इसको? 6000। 006 को क्या पढ़ोगे? 6, तो 6000। अब नेक्स्ट देखते हैं। 1 पीरियड में क्या है? 331 मीन्स 331। आगे आप क्या लिख दोगे? 331। तो बच्चों, अभी आपने नंबर्स को इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना और पढ़ना सीखा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो चलिए चलते हैं बच्चों आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो है एक्सरसाइज 1A। जी हाँ, ध्यान से देखिए कौन सी एक्सरसाइज है? 1A, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें फिल करना है। राइट आंसर को क्या करना है? फिल करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अभी आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया था, इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम, तो क्या बताएगा? इन द प्लेस वैल्यू चार्ट द प्लेस ऑन द लेफ्ट इज, स्पेस दिया गया, टाइम्स ग्रेटर देन द प्लेस इमीडिएटली ऑन इट्स राइट। अब यहाँ इस क्वेश्चन को समझो, वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे ये कह रहा है कि सपोज दैट यहाँ लिखा हुआ है वंस, ये लिखा हुआ है टेंस, ये लिखा हुआ है 100, ये लिखा हुआ है 1000, यहाँ लिखा हुआ है 10,000। तो नेक्स्ट प्लेस जो राइट हैंड वाला प्लेस होगा लेफ्ट हैंड वाले प्लेस से कितना बड़ा होता है? क्या
राइट हैंड वाला प्लेस लेफ्ट हैंड वाले प्लेस में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है, यही आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से फिर पढ़ लो। लिखा है इन द प्लेस वैल्यू चार्ट द प्लेस ऑन द लेफ्ट इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन द प्लेस इमीडिएटली। सपोज दैट यहाँ आप दो नंबर्स ले रहे हो, एक क्या है आपका 1000 प्लेस है, दूसरा क्या है 100 प्लेस है। देखो दो जीरो कट हुए, क्या बचा 10 टाइम्स। तो इस तरीके से आप कोई भी दो प्लेस ले लो, कॉन्सिक्यूटिव प्लेस ले लो, बड़े वाले को ऊपर लिख दो, नीचे छोटे वाले को नीचे लिख दो, कट कर दो, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या मिला 10 टाइम्स। क्या मिला 10 टाइम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या फिल करोगे 10 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 100 प्लेस इज स्पेस टाइम्स स्मॉलर देन द लैक प्लेस। अब आपको क्या बताया जा रहा है कि जो 100 प्लेस है वो लैक वाले प्लेस से कितना छोटा है। तो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आप क्या लिख दो 1 लैक 1 10 100 1000 10,000 लैक। नीचे क्या लिख दोगे 100 प्लेस की बात कर रहा तो आप नीचे 100 लिख दोगे। अब देखो ये जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल, आपको आपका आंसर मिल गया। आपका आंसर क्या है 1000। तो यहाँ आप क्या फिल कर दोगे 1000। क्या फिल किया 1000। तो आपका जो क्वेश्चन हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ द 100 प्लेस इज 1000 टाइम स्मॉलर देन द लैक प्लेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द करोड़ प्लेस इज स्पेस टाइम्स ग्रेटर देन द 1000 प्लेस। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जो करोड़ वाला प्लेस है वो 1000 वाले प्लेस से कितना बड़ा है। तो बच्चों आप क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे 1 करोड़। ऊपर आप क्या लिख दोगे, ऊपर आपने लिख दिया 1 करोड़ 1 10 100 1000 10,000 लैख 10 लाख करोड़। और किस प्लेस की वो बात कर रहा है 1000 प्लेस की बात कर रहा है। तो नीचे हम क्या लिख देंगे 1000 लिख देंगे। अब देखो एक जीरो इससे कट गया, ये वाला जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया। तो जो आपका फाइनल आंसर आया, आपका फाइनल आंसर क्या आया 10,000। क्या आया 10,000। तो यहाँ क्या लिखोगे 1 0 0 0 एंड 0 टाइम्स 10,000 टाइम्स। तो आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा द करोड़ प्लेस इज 10,000 टाइम्स ग्रेटर देन द 1000 प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द 10 lakh place is space times smaller than the करोड़ प्लेस। अब देखो 10 लाख की बात कर रहा है और करोड़ की बात कर रहा है। तो यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे 1 करोड़। क्या लिखेंगे 1 करोड़। अब नीचे क्या लिखेंगे 10 लाख। तो चलिए लिखते हैं 1 करोड़ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब नीचे क्या लिखेंगे 10 लाख। नीचे क्या लिखेंगे 10 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब देखते हैं ये जीरो इससे कैंसिल, ये वाला जीरो इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल किया, ये जीरो इससे, ये जीरो इससे, ये जीरो इससे। फाइनल आंसर आपका क्या आया 10। क्या आया 10। तो आप यहाँ क्या फिल करोगे 1 0 10। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा द 10 lakh place is 10 times smaller than the करोड़ प्लेस। जी हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द 10th place is, अब देखो यहाँ क्या लिखा 1 10 100 1000 10,000 लाख। क्या लिखा द 10th place is 1 lakh times smaller than the। अब आपसे ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया
यहाँ क्या पूछा गया कि जो टेंस प्लेस है वो 1 लाख टाइम्स किस प्लेस से छोटा है, जस्ट अपोजिट। अब वहाँ आप क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, आप यहाँ क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो जब आप 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो इसमें से बढ़ जाएगा। अभी आप यहाँ पर कितने जीरो हैं, 5। जब एक जीरो बढ़ेगा तो कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ क्या लिख दोगे, 1 0 0 0 0 0 0 6 जीरो। इसे क्या रीड करोगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ये क्या लिखा, 10 लाख। तो आपका स्टेटमेंट क्या हुआ, द टेंस प्लेस इज 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन द 10 लाख। जी हाँ बच्चों, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ए, जिसमें 5 पार्ट्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मार्क द पीरियड्स ऑफ द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 6 स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ क्या बताया गया, यूनाइटेड स्टेट्स के 6 स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन दी गई है, इन्हें आप पीरियड्स में डिवाइड करोगे, मार्क करोगे। चलिए देखते हैं आप किस तरीके से करोगे। यहाँ देखिए आप कुछ इस तरीके से टेबल बना लोगे अपनी कॉपी में, और स्टेट्स में जो फर्स्ट स्टेट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, कैलिफोर्निया। अब देखते हैं कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन क्या है, क्या है पॉपुलेशन, 36756666 36756666। तो देखते बच्चों, यदि आप इसको इंडियन सिस्टम के पीरियड्स में डिवाइड करोगे तो किस तरीके से करते हैं, हमारा पहला कामा 3 डिजिट्स के बाद लगेगा। पहला कामा कहाँ लगता है, आप इस पॉपुलेशन को यहाँ लिख लो, 36756666। तो फर्स्ट कामा कहाँ लगाया, यहाँ 3 डिजिट के बाद। अब दूसरा कामा 2 डिजिट के बाद, तो 5 और 6 के बाद सेकेंड कामा आएगा। नेक्स्ट कामा 6 और 7 के बाद आएगा। तो इस तरीके से जो कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन है उसे आप कैसे रीड करोगे, तो ये भी देख लेते हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो कितनी पॉपुलेशन हुई, 3 करोड़ 67 लाख 56,666। यदि कोई बच्चा इसी पॉपुलेशन को इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, चलिए इंटरनेशनल सिस्टम को देख लेते हैं। ये आपका कौन सा सिस्टम हुआ, इंडियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, इंडियन सिस्टम। अब आगे हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम की, कि इंटरनेशनल सिस्टम में यदि कोई रिप्रेजेंट करना चाहता है तो कैसे रिप्रेजेंट करेगा। पॉपुलेशन पहले लिख लो, 36756666 एंड 6। तो अभी आपने जब इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा तो उसमें ध्यान दिया होगा, इंटरनेशनल सिस्टम के जो कामा लगते हैं वो एवरी 3 डिजिट्स के बाद, आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला कामा कहाँ लगेगा, 1 2 3 यहाँ लग गया। दूसरा कामा कहाँ लगेगा, 1 2 3 यहाँ लगेगा। यदि आप इसे रीड करना चाहते हो इंटरनेशनल सिस्टम में तो कैसे लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं। 1s 10s 100, फिर क्या था 1000 10,000 100,000, फिर क्या था मिलियन 10 मिलियन। तो इस तरीके से इसे आप कैसे रीड करोगे, 36,756,666। तो इस तरीके से ये जो पॉपुलेशन है ये पीरियड्स में मार्क हो गए। ये था आपका इंडियन सिस्टम और ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहाँ कोई जरूरी नहीं कि आप इंटरनेशनल सिस्टम में
लिखें या इंडियन सिस्टम में लिखें, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऐसा कहीं कुछ नहीं बताया गया। आपकी जो इच्छा हो, इंडियन सिस्टम में लिखना चाहते हो तो आप इंडियन सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दो, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना चाहते हो तो आप इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दो। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट स्टेट क्या है। नेक्स्ट स्टेट दूसरा है आपका टेक्सास। टेक्सास, अब इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 24326974। तो चलिए इसमें मार्क करते हैं। यदि आप इंडियन सिस्टम में मार्क कर रहे हो तो पहला गामा कहाँ लगाओगे? इस पॉपुलेशन को आप यहाँ लिख लो 24326974। तो फर्स्ट कामा कितने डिजिट के बाद लगता है इंडियन सिस्टम में? जी हाँ, 3 डिजिट के बाद। चलिए लगाते हैं 1 10 100, मतलब 3 डिजिट के बाद। दूसरा कामा 2 डिजिट के बाद। इस तरीके से ये जो पॉपुलेशन हुई वो क्या हुई? 24,32,697। ऐसे ही आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना चाहो तो लिख लेना। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं आपका क्या है। तो नेक्स्ट स्टेट तीसरा जो है वो कौन सा है? ओयू। यहाँ की पॉपुलेशन देखते हैं क्या है। यहाँ लिखा हुआ है 24326974। ये थी टेक्सास की पॉपुलेशन। नेक्स्ट है ओयो की देखना है 11485910। क्या है? 11485910। चलिए इसको रिप्रेजेंट करिए आप। पहले इस पॉपुलेशन को यहाँ लिख लो 11485910। ठीक, तो आप पहला कामा कहाँ लगाते हो? यदि इंडियन सिस्टम में लिख रहे हो तो 3 डिजिट्स के बाद फर्स्ट कामा, सेकंड कामा, थर्ड कामा। पॉपुलेशन क्या हुई? 1,14,85,910। तो नेक्स्ट जो भी स्टेट्स दिए गए हैं 4, 5 एंड 6, उनकी पॉपुलेशन भी दी गई है। फोर्थ स्टेट में क्या दिया गया? मिचिगन। नेक्स्ट है आपका जॉर्जिया। नेक्स्ट है नॉर्थ कैरोलिना। नेक्स्ट क्या है? नॉर्थ कैरोलिना। इनकी पॉपुलेशन भी दी गई है। तो आप इसी तरीके से इस टेबल में यहाँ पॉपुलेशन लिखोगे और उनके पीरियड्स को मार्क कर लोगे बड़ी आसानी से। यहाँ पर मैं समझता हूँ अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 स्टेट्स की पॉपुलेशन को यहाँ मार्क कर दिया गया। जो बचे 3 स्टेट, उनकी पॉपुलेशन को आप लोग खुद कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।